इमेजिन कीजिए, एक ऐसा रेगिस्तान जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। गर्मी इतनी तेज कि हवा भी कांपती हुई नजर आए। अब मैं आपसे कहूं कि आप इस वक्त एक रेगिस्तान को नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी को देख रहे हैं। चौंक गए ना? आप सोचेंगे यह कैसा मजाक है, लेकिन यह मजाक नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत है जिसे दुनिया का 8वां अजूबा यानी कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जा सकता है। एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो एक पूरे देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। पर सवाल यह है कि आखिर रेगिस्तान के बीच में नदी आएगी कहां से? कैच यह है कि पानी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे है। और यह प्रोजेक्ट है दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल यानी इंसानों द्वारा बनाई गई नदी को बनाने का, वो भी सऊदी अरेबिया के आग उगलते रेगिस्तान में। तो आइए आज हम इस अद्भुत प्रोजेक्ट की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक देश पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने से पानी का समंदर बहाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। प्यासा देश, पानी की असली कीमत। हमें पहले उसकी सबसे बड़ी समस्या को समझना होगा, पानी की कमी। यह एक ऐसी कंट्री है जहां ना कोई परमानेंट नदी है, ना झील, और बारिश तो ना के बराबर होती है। सदियों तक यहां के लोग ओएसिस यानी नखलिस्तान पर डिपेंड करते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में सऊदी अरेबिया ने तेल से भी ज्यादा कीमती चीज की खोज शुरू की, मीठा पानी। उन्होंने जमीन के नीचे हजारों फीट गहरी ड्रिलिंग करके पानी के उन भंडारों को खोजा जो हजारों साल पहले जमा हुए थे, जब वहां का क्लाइमेट काफी अलग था। इन्हें एक्विफर्स कहते हैं। इस पानी का इस्तेमाल करके उन्होंने रेगिस्तान में खेती करना शुरू कर दिया, फसलें उगाई और डेयरी फार्म्स बनाए। 1980 से 1994 के बीच पानी का कंजम्पशन 3 गुना बढ़ गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। खाली होते भंडार एक बड़ी चिंता। प्रॉब्लम यह थी कि यह एक्विफर्स बारिश से रिचार्ज होते हैं और सऊदी में बारिश होती नहीं। नतीजा, पानी तेजी से खत्म होने लगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक जितना पानी अमेरिका की लेक ईरी में है, उतना पानी सऊदी अरेबिया के पास जमीन के नीचे था। लेकिन 2008 तक उन्होंने इसका 80% हिस्सा यानी 4/5 इस्तेमाल कर लिया था। सिर्फ एक जनरेशन में पानी का एक विशाल भंडार लगभग सूख गया था। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि इस रफ्तार से कुछ ही सालों में पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तब सऊदी सरकार जागी और उन्होंने पानी बचाने के लिए सख्त कदम उठाए। लेकिन यह काफी नहीं था। द सॉल्यूशन, समंदर को पीने लायक बनाना। जब जमीन के नीचे का पानी खत्म होने लगा तो सऊदी ने अपनी नजर समंदर की तरफ घुमाई, और यहां से शुरू हुई डीसैलिनेशन की कहानी। डीसैलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें समंदर के खारे पानी से नमक और दूसरी इंप्यूरिटीज को अलग करके उसे पीने लायक बनाया जाता है। इसके 2 पॉपुलर तरीके हैं। एक है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घरों में वाटर प्यूरिफायर काम करता है, बस यह बहुत बड़े स्केल पर होता है। इसमें पानी को हाई प्रेशर से एक खास झिल्ली या मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है जो सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को आगे जाने देती है और नमक को रोक लेती है। दूसरा तरीका है मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन। इसमें खारे पानी को गर्म करके भाप, स्टीम बनाया जाता है। यह भाप शुद्ध पानी की होती है जिसे ठंडा करके इकट्ठा कर लिया जाता है। आज सऊदी अरेबिया दुनिया में डीसैलिनेशन से सबसे ज्यादा पानी बनाने वाला देश है। द ग्रैंड प्लान, दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नदी। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसने सबको हैरान कर दिया है। सऊदी अरेबिया एक ऐसी आर्टिफिशियल नदी बनाने जा रहा है जिसकी लंबाई 7,500 माइल्स यानी लगभग 12,000 किलोमीटर होगी। यह लंबाई में इजिप्ट की मशहूर नाइल नदी से भी ज्यादा है। यह नदी जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे विशाल पाइप्स के नेटवर्क के जरिए बहेगी। यह पाइप्स 36 फीट चौड़ी और 13 फीट गहरी होंगी, और इनका पूरा नेटवर्क इतना लंबा होगा कि इससे पूरी धरती को इक्वेटर पर 3 बार लपेटा जा सकता है। इसका जवाब है सऊदी की एक्सट्रीम गर्मी। वहां गर्मियों में टेम्परेचर एक 109 डिग्री फ़ारेनहाइट 43 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर नदी ऊपर होती तो उसका ज्यादातर पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता, इवेपोरेट हो जाता। इस प्रेशस पानी को बचाने के लिए ही उसे जमीन के नीचे सुरंगों से गुजारा जाएगा। यह डीसैलिनेटेड पानी देश के कोने कोने में खेती, इंडस्ट्री और पीने के लिए पहुंचाया जाएगा। एनर्जी का जुगाड़, सूरज से बनेगी नदी। इतने बड़े प्रोजेक्ट और डीसैलिनेशन प्रोसेस में एक बहुत बड़ी चुनौती है एनर्जी।
समंदर के पानी को साफ करने में बहुत ज्यादा बिजली लगती है। अगर यह बिजली तेल या गैस से बनाई जाए तो यह बहुत महंगी भी होगी और पोल्यूशन भी फैलाएगी। इसका सोल्यूशन सऊदी अरेबिया ने सूरज से निकाला। सऊदी अरेबिया में साल भर धूप रहती है, इसीलिए वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने डीसैलिनेशन प्लांट्स चला रहे हैं। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर्ड डीसैलिनेशन प्लांट अल खाफची भी बनाया है। हाल ही में सऊदी अरेबिया ने सोलर पावर से बिजली बनाने में सबसे सस्ते रेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। इससे यह प्रोजेक्ट न सिर्फ पॉसिबल हुआ बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया। यह उनके विजन 2030 प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत वो अपनी इकोनॉमी को तेल पर से निर्भरता कम करके डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट के साइड इफेक्ट्स। छुपी हुई कीमत। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसके भी कुछ डार्क साइड्स हैं। डीसैलिनेशन प्रोसेस में साफ पानी के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, बहुत ज्यादा नमक वाला पानी, जिसे ब्राइन कहते हैं। इस ब्राइन में प्लांट्स में यूज हुए केमिकल्स भी मिले होते हैं। अक्सर इस ब्राइन को वापस समंदर में छोड़ दिया जाता है। यह जहरीला पानी समंदर के इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाता है। यह पानी में ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है, जिससे समुद्री जीव जंतु मरने लगते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के डीसैलिनेशन प्लांट्स हर साल इतना टॉक्सिक ब्राइन पैदा करते हैं कि उससे पूरे फ्लोरिडा स्टेट को 1 फुट मोटी परत से ढका जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी पर्यावरण चिंता, एनवायरमेंटल कंसर्न है। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी भी है। रिपोर्टेडली सऊदी अरेबिया की कंपनीज अमेरिका के एरिजोना जैसे इलाकों में, जहां खुद पानी की कमी है, वहां सस्ते दामों पर जमीन लीज पर ले रही हैं। वहां वो अनलिमिटेड पानी निकालकर अपने देश के पशुओं के लिए चारा उगा रही हैं। यानी अपने देश का पानी बचाने के लिए दूसरे देश के पानी का इस्तेमाल करना। इस पर भी काफी बहस छिड़ी हुई है। हमारे लिए सीख, द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब जरा सोचिए, सऊदी अरेबिया की यह कहानी हमारे लिए कितनी रेलेवेंट है। हमारे देश में भी पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ कुछ इलाके हर साल सूखे की मार झेलते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ शहर बारिश में डूब जाते हैं। हमारे यहां भी जमीन के नीचे का वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर, तेजी से गिर रहा है। शहरों में 24 घंटे पानी की सप्लाई आज भी एक सपना है। ऐसे में सऊदी अरेबिया के इस प्रोजेक्ट से हम कुछ जरूरी बातें सीख सकते हैं। पहली, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उन्होंने अपनी आने वाली प्रॉब्लम को पहचाना और उसके लिए एक एम्बिशियस लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर काम शुरू किया। दूसरी, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। उन्होंने सोलर एनर्जी को डीसैलिनेशन जैसे एनर्जी इंटेंसिव काम के लिए इस्तेमाल करके एक सस्टेनेबल मॉडल बनाया। लेकिन हमें उनकी गलतियों से भी सीखना होगा। हम जो भी सॉल्यूशन निकालें, उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर हम अपने समंदर और नदियां बर्बाद नहीं कर सकते। स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, पानी की रिसाइकलिंग और बारिश के पानी को सेव करना, यह सब छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया का यह आर्टिफिशियल रिवर प्रोजेक्ट इंसानी इंजेन्युइटी और टेक्नोलॉजी का एक शानदार नमूना है। अगर यह सफल होता है तो यह रेगिस्तान में जीवन की एक नई परिभाषा लिखेगा और दूसरे देशों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। लेकिन इसके एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या यह प्रोजेक्ट मानवता के लिए एक जीत साबित होगा या आगे चलकर यह एक महंगी गलती बन जाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।